नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट सौरभ पांडे। अपने चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास रहता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी जानकारी दे सकूं और आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकूं। दोस्तों, जब मैं लॉ पढ़ रहा था तो उस ज़माने में मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड रहा करते थे जिनके मन में इस तरह के प्रश्न आते थे और मुझसे पूछते थे कि क्या दोस्त मैं अपनी ज़िंदगी में एक साथ 2 शादियाँ कर सकता हूँ, 2 पत्नियों को एक साथ रख सकता हूँ। और आजकल के कई नौजवानों के मन में भी इस तरह का प्रश्न उठता है। इस तरह का प्रश्न उनके मन में किस तरह की अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए होते थे, ये आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं इस तरह की इच्छाओं और विचारों का समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूँ। दोस्तों, आज अपने चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि जिन भी युवाओं के मन में इस तरह की इच्छाएं या विचार जागृत होते हैं, मैं उनको बता दूं कि अगर वो इस तरह का कृत्य करते हैं तो उन्हें भारतीय संविधान में जो कानून बनाए गए हैं उनके तहत किस प्रकार दंड का प्रावधान किया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अपने इस बात को शुरू करने से पहले मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 17 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी एक वैलिड शादी के होते हुए कोई दूसरी शादी करता है तो उस आईपीसी यानी इंडियन पेनल एक्ट की धारा 494 के तहत दंडित किया जा सकता है, जिसके तहत ऐसे व्यक्ति को 7 साल की कारावास हो सकती है। दोस्तों, इस कानून के अनुसार यदि पहली पत्नी ने ऐसे शख्स को तलाक नहीं दिया है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस पति ने अपनी पहली शादी के वैलिड रहते हुए भी उसने दूसरी शादी कर ली है, तो ऐसे में अगर पहली पत्नी को ऑब्जेक्शन होता है तो इसके खिलाफ़ वो कंप्लेंट कर सकती है और पति को कारावास हो सकता है 7 साल का, आईपीसी की धारा 494 के तहत। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति ऐसी दूसरी शादी सिर्फ 2 शर्तों पे कर सकता है। यदि उसकी पत्नी से उसका तलाक हो चुका हो, ऐसा कोर्ट के द्वारा आदेश हो चुका हो, और दूसरी शर्त यह है कि उसकी पत्नी लगभग 7 वर्ष से ज़्यादा समय से उससे अलग रह रही हो और इसका एविडेंस उसके पास हो। दोस्तों, यदि ऐसा व्यक्ति अपनी पहली शादी की जानकारी को छुपाकर किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेता है तो विवाह के पश्चात यदि दूसरी लड़की को इस पहली शादी के बारे में जानकारी मिलती है तो ऐसे में वह थाने में या फिर कोर्ट में कंप्लेंट कर सकती है, जिसके तहत ऐसे व्यक्ति को आईपीसी की धारा 495 के तहत दंडित किया जा सकता है। इस धारा के तहत ऐसे व्यक्ति को लगभग 10 वर्ष की कारावास की सज़ा हो सकती है। दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, यदि ऐसे में दोनों ही पत्नियों की सहमति से वो पति दोनों के साथ में रह रहा हो तो क्या ऐसे में कोई शादी वैलिड रहेगी या अनवैलिड रहेगी यानी वॉइड रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं ये भी बताता हूँ। दोस्तों, इस प्रकार की कोई भी सहमति कानून की नज़र में जायज़ नहीं है। यदि पहली पत्नी के कंसेंट से यानी सहमति से ऐसा व्यक्ति दूसरी शादी कर भी लेता है तो फिर ऐसे में कानून की नज़र में उसकी पहली शादी ही वैलिड रहेगी और दूसरी शादी वॉइड हो जाएगी, यानी कि उसकी कोई मान्यता कानून की नज़र में नहीं रहेगी। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पहली पत्नी और दूसरी पत्नी से उपजे संतान के पास वो सारे अधिकार रहेंगे जो एक वैलिड पुत्र के पास रहते हैं, यानी दोनों पत्नियों से हुए पुत्रों को अपने पिता की संपत्ति में पूर्ण अधिकार रहेंगे, बराबर के अधिकार रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए।